नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल IN एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 3 मई और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसे सुनकर आप एक ही बात कहेंगे, वाह क्या खबर लेके आए हो भाई वाह। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं वो आज की अपडेट। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, RBI ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने इसके बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी है। RBI ने कहा कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी है और अस्थिर है। इसके लिए कोई मजबूत रिवाइवल या अन्य बैंक के साथ विलय का प्लान नहीं है। वहीं दोस्तों बैंक प्रबंधन की तरफ से भी सभी अनिवार्य प्रतिबद्धता नहीं दिख रही है। RBI ने कहा कि बैंक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने मौजूदा या भविष्य के डिपोजिटर्स को पेमेंट कर सके। साथ ही बैंक तय किए गए न्यूनतम पूंजीगत जरूरतों के नियम का भी उल्लंघन किया है। दोस्तों साथ ही इस बयान में कहा गया है कि आम लोग और डिपोजिटर्स के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है कि बैंक की मौजूदा न सिर्फ डिपोजिटर्स के लिए हानिकारक बल्कि आम लोगों के हित के लिए भी यह सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बैंक ने कहा कि रिवाइवल के बैंक द्वारा उठाए गए कदम प्रभावी नहीं है। हालांकि इसके लिए पर्याप्त मौका मिल गया है। बैंक के विलय को लेकर भी कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। ऐसे में आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे बिजनेस जारी रखने को रोका जा रहा है, क्योंकि अब बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही DICGC एक्ट 1961 भी प्रभावी होगा। इसके तहत सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के मौजूदा ग्राहकों को पेमेंट किया जाएगा। DICGC के इस नियम के तहत इस बैंक को अपने डिपोजिटर्स को उनके डिपॉजिट के आधार पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, DICGC एक्ट 1961 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। आपका एक ही बैंक की कई ब्रांचों में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट और ब्याज जोड़ा जाएगा और केवल 5 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा। इसके मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब साफ है कि अगर दोनों जोड़कर 5 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 5 लाख ही सुरक्षित माना जाएगा। दोस्तों 31 मार्च 2019 तक DICGC के पास डिपॉजिट इंश्योरेंस के तौर पर 97,350 करोड़ रुपए था, जिसमें 87,890 करोड़ रुपए सरप्लस भी शामिल है। DICGC ने 1962 से लेकर अब तक कुल क्लेम सेटलमेंट पर 5,120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि सहकारी बैंकों के लिए था। DICGC के अंतर्गत कुल 2098 बैंक आते हैं, जिनमें से 1941 बैंक सहकारी बैंक हैं। अधिकतर इन बैंकों में लिक्विडेशन की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो महिलाओं के जनधन खाते में आने वाली है दूसरी किस्त। जानिए किस खाते में कब आएगा पैसा। चलिए शुरू करते हैं बड़े विस्तार से। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाताधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दूसरी किस्त में 500 रूपए देना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि मई महीने के लिए 500 रूपए की किस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इस पैसे को ATM या अन्य माध्यमों से निकाला जा सकता है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला खाता धारकों को 500 रूपए की मई माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। पैसे पूरी तरह सुरक्षित है। बैंकों में भीड़ से बचने के लिए नीचे समय सारणी अनुसार ब्रांच CSP बैंक मित्रों ने रकम ले स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें लिखकर अपना ट्वीट किया। अगर दोस्तों बात करेंगे कैसे आएंगे खातों में पैसे, तो जिन खाता धारकों की खाता संख्या का आखिरी नंबर 0 और 1 है उन खाता धारकों के बैंक में 4 मई को पैसा आ जाएगा। अगर वहीं जिन खाता धारकों के अकाउंट की आखिरी संख्या 2 से 3 है उन सब खाता धारकों को 5 मई को पैसा मिल जाएगा। अगर वहीं वो खाता धारक जिनके खाता की आखिरी संख्या 4 से 5 है उन खाता धारकों को 6 मई को रकम मिल जाएगी। और वहीं उन खाता धारक जिनके खाते का आखिरी संख्या 6 और 7 के साथ समाप्त होती है उनको 8 मई को पैसा। और वहीं उन खाता धारक जिनके खाते की संख्या 8 से 9 के साथ समाप्त होती है उनको 11 मई को पैसा मिल जाएगा। दोस्तों कोविड-19 महामारी के मदद के रूप में सरकार ने 20.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 500 रूपए प्रति माह देने की घोषणा की थी। यह राशि सीधे उनके खाते में डाली जा रही है। 500 रूपए की पहली किस्त 3 अप्रैल को खातों में डाली गई थी। जी हाँ दोस्तों, वो किस्त सबको मिल चुकी है और मई महीने की किस्तें अभी आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट आप सबके लिए। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।